अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी ऑडियंस के लिए मैं आपके लिए जो है ना पठान होटल की मशहूर दाल माश लेकर आई हूँ। बहुत टेस्टी, इसके हर लुक़मा जो है ना वो रूह को सुकून देता है। इतनी मज़े की ये दाल माश बनती है तो आप हर लोगों ने मतलब जो भी एक बार गया है ना होटल, उसने ये लाज़मी ऑर्डर करके खाई होगी। आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं जैसे मैं बनाती हूँ, बहुत बनाना इसको ईज़ी है। सबसे पहले हमने जो है ना दाल माश 1 कप क्योंकि इसी से बननी है, 1 कप भिगोई हुई थी, इसको भिगोना लाज़मी है, नहीं तो ये अच्छे से कुक नहीं होती और इसको कुक करते वक़्त ध्यान रखना है आपने बिल्कुल हलवा नहीं कर देना। तो इसके बाद इसके अंदर पानी ऐड किए तकरीबन 1 गिलास के करीब, तो थोड़ा-सा नमक ऐड करना है बस, हल्दी वगैरह इसमें ऐड नहीं होगी। तो इसके ऊपर जो झाग है ये ना जब बॉयल होगा तो वो हमने सारी रिमूव कर देनी है। इसमें जो है ना थोड़ी मिट्टी वगैरह भी होगी तो वो सारी गैसेस वगैरह निकल जाएगी। तो आपने ये जो है ना लाज़मी जो झाग है ऊपर से वो हटा देनी है इसमें से। अब इसको कुक करना है, मैक्सिमम इसको ना 10 मिनट लगेंगे और ये बेहतरीन सॉफ्ट हो जाएगी। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपने इसको ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है। अगर रखेंगे भी तो ये हलवा हो जाएगी। अब भाई आप देख सकते हैं जब मैं इसको तोड़ रही हूँ ना ये ऐसे इस तरह का टेक्सचर दे रही है, तो मैंने इसको उतार दिया था क्योंकि इसका कुकिंग टाइम अभी चल रहा है तो और ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जब आप कुक करते हैं तो आप थोड़ी देर पहले ही इसको हटा लें। कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई के अंदर जो है ना वो आधा कप जो है वो घी ऐड करना है। घी जब मेल्ट हो जाए उसके अंदर लहसुन चॉप किया हुआ, ये जस्ट जो है ना आपकी टोटल टाइम जो है ना 20 मिनट में ये रेडी होती है। ज़ीरा ऐड कर देना है साथ ही और इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाना है ताकि गोल्डन कलर आए और ये जल ना जाए बस। और 3-4 गोल मिर्चें ऐड कर देनी है इसके अंदर और ये देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, बिल्कुल चॉप किया हुआ था। तो इसके बाद इसके अंदर ये जो है ना हमने टमाटर 2 टमाटर मैंने लिए थे, उनको चॉपर में ही कर लिया था, चॉप करके वो ऐड कर दिए हैं और हरी मिर्चें और अदरक। टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रेवी वाला टेक्सचर और थोड़ा सा ना चटपटा टेक्सचर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। आई थिंक मैं ऐड करती हूँ तो आप एक बार ऐड करके देख लीजिएगा। हल्का सा नमक ऐड किया है, तो नमक जो है क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए दाल में भी ऐड किया था और साथ ही साथ दाल ऐड कर दी है मैंने। जो पानी था ना उसको वो इतना ज़्यादा निकाला नहीं था, थोड़ा-सा निकाला था, बाकी इसके साथ ही दाल के अंदर ऐड कर दिया है। और जब तक पानी ड्राई हो रहा है इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, थोड़ी-सी ब्लैक पेपर अपने जायके के हिसाब से और गरम मसाला। आपको पता है कोई इसके अंदर लाल मिर्च मैंने कुछ ऐड नहीं किया, हल्दी वगैरह, सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत मज़े की ये दाल लगती है, इसके साथ तंदूर की रोटी हो तो जैसी आ जाती है। ऊपर से जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए ना, इसको थोड़ी ड्राई होती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल पानी वाली नहीं करनी है। तो ड्राई हो जाए तो इसके बाद इसको आप निकाल लें गार्निश करके और आप चाहें तो ऊपर से इसको तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने स्किप किया, बहुत ज़्यादा ऑयल है तो ज़रूरत नहीं है घर में बनाने का। ये तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए कि हम ऑयल कम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये दाल माश हमारी बनके रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल दाना-दाना खिला हुआ अकेला-अकेला है। तो मिलती हूँ किसी ऐसी मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।